क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। इन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD एक स्क्वायर है, ABCD इज ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। इसकी जो साइड दी हुई है अगर उसको हम A से रिप्रेजेंट करें तो A की वैल्यू है आपके पास कितनी, 14 सेंटीमीटर। तो A जो है वो है आपके पास 14 सेंटीमीटर विथ सेंटर्स A, B, C एंड D। A, B, C और D को सेंटर मानते हुए 4 सर्कल्स आर ड्रॉन। 4 सर्कल्स बनाए गए, 4 सर्कल्स बनाए गए। A को, B को, C को, D को सेंटर मानते हुए 4 सर्कल्स बनाए गए। सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। मतलब हर सर्कल बाकी 2 रिमेनिंग सर्कल्स को टच कर रहा था, हर सर्कल 2 अदर सर्कल्स को टच कर रहा था। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। कैसे निकालें? शेप तो बड़ा खतरनाक है शेडेड रीजन का, लेकिन निकालना तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत ही इजी है। कैसे? जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किए हुए हैं। आप शेप पे ना जाएं, ये आप तो ये देखिए कि वो आ कैसे रहा है, वो शेप आ कैसे रहा है, तो उसी तरीके से हम निकाल लेंगे। कैसे आएगा, कैसे आएगा देखिएगा। अगर मैं ABCD एक स्क्वायर लूँ, ABCD एक स्क्वायर, खाली स्क्वायर को देखिए, ये ABCD एक स्क्वायर है। स्क्वायर्स में से अगर मैं क्या करूं, ये 4 क्वाड्रेंट को हटा दूं। क्वाड्रेंट क्यों बोल रहे हैं? सर्कल का जो 1/4 पार्ट होता है जिसमें एंगल 90 डिग्री बनता है और इसमें एंगल 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री क्यों बनेगा? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड्स, चारों एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो ये क्वाड्रेंट को अगर मैं रिमूव कर दूं, ये क्वाड्रेंट हटा दूं, इस स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं क्वाड्रेंट को रिमूव करता जाता हूं, रिमूव करता जाता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास यही रिमेनिंग पोर्शन बचेगा ना, जो मुझे निकालना है। मेरे पास वो रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? वेरी सिंपल। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड एरिया होगा या फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, आप क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD स्क्वायर का एरिया। इसमें से मैं क्या माइनस कर दूं, क्योंकि चारों सर्कल्स एक बराबर रहेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दीजिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट का अगर एरिया निकालना है तो क्वाड्रेंट मतलब सेक्टर, और सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है? सेक्टर का एरिया होता है आपके पास θ/360 पाई आर स्क्वायर, θ/360 पाई आर स्क्वायर ये एरिया होता है। थीटा मेरे पास है 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर का जो एंगल होता है वो तो 90 डिग्री होता है, पर हमारे पास रेडियस नहीं है। तो अब हम रेडियस कैसे निकालें? रेडियस देखिए क्या होगी, रेडियस क्या होती है? सेंटर से सर्कल तक की दूरी, मतलब ये डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रेडियस। अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही है ना, ये भी सेंटर से सर्कल तक की दूरी रेडियस होगी। पहले वाले सर्कल के लिए ये रेडियस हो गई, अगर इस पॉइंट को कुछ नाम दे दें, m नाम दे दें, तो AM पहले वाले सर्कल के लिए रेडियस हो गई और DM दूसरे वाले सर्कल के लिए रेडियस हो गई। और दोनों मिलके क्या बना दे रहे हैं? दोनों मिलके साइड ऑफ स्क्वायर बना दे रहे हैं। दोनों ही रेडियस मिलके साइड ऑफ स्क्वायर बना दे रहे हैं। और रेडियस क्योंकि बराबर है, सर्कल्स जो सर्कल्स है वो इक्वल सर्कल्स है, तो दोनों रेडियस बराबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं? रेडियस कितना होगा? R प्लस R इज इक्वल टू A के बराबर होगा ना। A कितना है? A इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। मतलब ये हो जाएगा 2R इज इक्वल टू 14, मतलब R इज इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गई 7, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? दिस इज A स्क्वायर माइनस θ/360 पाई R स्क्वायर के बराबर। बस वैल्यूज रख लीजिए। एरिया इज इक्वल टू A कितना है? A हमारे पास 14, मतलब साइड कितनी है? 14 माइनस 4 भी है, 4 इंटू, तो ये हो जाएगा 4 इंटू थीटा कितना है? थीटा इज 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस अभी हमने निकाली, रेडियस कितनी? 7, तो 7 इंटू 7, ये एक 7 से 7 गया, 19 4 जा, 4 से 4 गया। ओके, मतलब एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा 14 का स्क्वायर इज 196 माइनस कर दीजिए कितना? 22 इंटू 7, दिस इज इक्वल टू 7 14 का 4 कैरी का 1, 7 14 15 154,
तो एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2 और 9 में से 5 गया तो 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, नोट कर लीजिए।